दिल्ली से सिर्फ 4 घंटे की ट्रेन जर्नी करके हम पहुंच गए रणथंभौर। रणथंभौर अपनी जंगल सफारी के लिए बहुत फेमस है, ये तो हम सब जानते हैं। बट यहाँ इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। कैसा लग रहा है? जन्नत। ये ट्रिप हमने खुद प्लान ना करके बुक किया एक ट्रैवल कंपनी वी मस्ट ट्रैवल से, एंड दे गॉट अस द बेस्ट होटल इन एन अफोर्डेबल प्राइस। यहाँ पे आगे ऑथेंटिक राजस्थानी फील, जिसमें ये पापड़ और ये दाल। कड़क मसालेदार। हम जा रहे हैं रणथंभौर फोर्ट। ये पूरा सेंचुरी के बीच में एकदम बना हुआ है, तो हम सेंचुरी एरिया में आ चुके हैं और ये बहुत सुंदर लग रहा है। आउट ऑफ नोवेयर जंगल में से निकला एक विशाल किला, रणथंभौर फोर्ट। ये कुछ सीढ़ियाँ हैं जो चढ़नी है, यहाँ तक गाड़ी आ जाती है। 10th सेंचुरी में बना ये फोर्ट अपने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, आर्किटेक्चर और यहाँ से दिखने वाले जंगल के व्यूज के कारण एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इनिशियली ये हमें एक आम किला लग रहा था, बट थोड़ा चलने के बाद यहाँ से दिखने वाले रणथंभौर नेशनल पार्क के ये नज़ारे, इस किले में बनी ये पुरानी इमारतें और यहाँ बहती ठंडी हवा अमरान सा हमें बहुत पसंद आई। तुमने, मैंने सुना एक बारी कुत्ते की पूंछ पे पैर रख दिया था। नहीं, मैंने तो नहीं सुना। क्या सोच के रखा था तुमने? कुत्ता खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? हमारा रणथंभौर फोर्ट पूरा हुआ। बहुत ही सुंदर लोकेशन है। अगर रणथंभौर आ रहे हो तो 3 से 4 घंटे कम से कम निकाल के आना यहाँ को विजिट करने के लिए। बहुत तेज भूख लगी है यार, डोसा खिलाओ मुझे कोई अभी की अभी। ओए हाय, आवाज कड़क की। कैफ़े चाय चस्का में रात को एक अलग ही रौनक लगती है, एंड इफ़ यू आर अ चाय पर्सन, इनकी कुल्हड़ तंदूरी चाय ज़रूर ट्राई करना। नहीं रहने दो आप, मैं नॉर्मल गैस पे भी मुश्किल से बना पाती हूँ। कोई बात नहीं, मैं परफेक्ट कर दूँ। हम ना चिल करने निकले थे, अच्छा हुआ फ़ोन लिया है। कोई बात नहीं, हम वीडियो बना के दे देते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। हम रणथंभौर में है तो सफारी तो बनती है, तो सुबह के 6 बजे हमने मॉर्निंग सफारी का यहाँ पे मूड बनाया है। यहाँ पे 2 टाइप की सफारी होती है, कैंटर पे, एक जीप पे। कैंटर होती है 20 सीटर और जीप होती है 6 सीटर। देखते हैं शेर का मूड बनता है कि नहीं। वो तो राजा है, राजा का खेल अपने हिसाब से ही चलता है। हमने अपनी जो है सीट बुक कर ली है। yes. ठंड के मारे कुल्फी जमी हुई है। यहाँ पे टोटल 11 जोन्स हैं। पहले 6 जोन्स जो हैं वो अच्छे हैं टाइगर स्पॉटिंग के लिए, और जो बाकी 5 जोन्स हैं वो भी ठीक है, लेकिन पहले 6 वालों को ज़्यादा वो क्रेज़ रहता है। कोनी बाहर रखता हूँ साली कोनी का डर, सर ऊपर रखता हूँ साला टैनियो का डर। यहाँ पे 3-4 लेक्स हैं, मतलब ये जोन 3 सुंदर भी है और शेर मिल जाए तो उसका मजा अलग है। इस बर्ड को बोलते हैं रूपा स्ट्रीट पाइपर। इस बर्ड का नाम था रूपा, और इसका रंग रूप देखकर हम समझ गए कि रणथंभौर की जंगल सफारी में कुछ बात होने वाली है।
अब कुछ ऐसा हुआ कि सब रुक गया। हमारे सामने टाइगर है और फील अलग है, बोल भी नहीं पा रहा हूँ। भाई जहाँ मार्किंग करते जा रहे हैं हम वही चलते जा रहे हैं। क्या बात है। टाइगर को देखते हुए दिमाग एकदम स्टिल हो गया था कि मानो उसकी चाल से हिप्नोटाइज हो गए हों। ये नज़ारा देखो आप। जब शेर मूवमेंट में होता है ना तो सारे जानवर अपनी आवाज़ करने लग जाते हैं। हमने जो है टाइगर देख लिया, हम फुल एक्साइटेड हैं। और भैया ने हमें आगे बिठा दिया, कहता तुमने बहुत रोला मचा रखा है, तुम आगे बैठ के ही देखो। की मूवमेंट इतनी काम होती है ना, मतलब देखते देखते ही मेडिटेशन हो जाती है जैसे। रणथंभौर नेशनल पार्क इंडिया के सबसे बड़े नेशनल पार्क्स में से एक है। लैंड ऑफ टाइगर्स के नाम से जाना जाने वाला ये जंगल ना सिर्फ रिच है एनिमल्स एंड ट्रीज की वैरायटी में, बल्कि यहाँ से दिखने वाले हिल्स, लेक्स एंड रणथंभौर फोर्ट के व्यूज़ के कारण काफ़ी सीनिक भी है। राजस्थान में कहते हैं कि खाने से पहले मीठा खाते हैं, तो हम पहुँचे शबरी मिठास में। शबरी मिठास, तो ये सामने 2 मिठाई है, कलाकंद, बीकानेर की बर्फ़ी। बीकानेर बर्फ़ी इसको इसलिए अच्छी लगी, मीठा बहुत कम है। कलाकंद मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि मीठा मज़ेदार है। Our hotel Vanya Mahal is a perfect place to have a leisure walk. हाँ वो यहाँ से जाके, हाँ यहाँ से अगर बिल्कुल पास से अगर यहाँ देखते हैं तो पूरे दर्शन होते हैं। जबरदस्त चीज़, बहुत एक्साइटिंग जगह लग रही है और ऑफ बीट भी है। रणथंभौर आते हो तो मेरू दरवाजा जरूर आना। लोकल्स के साथ बात करने का फायदा यही है, वो अपनी जगह बताते हैं। अपनी जगह बताते हैं। मेरू दरवाजा ये रणथंभौर में एक लोकल टेम्पल है जहाँ पुराने टाइम में राजा महाराजा वर्शिप के लिए आया करते थे। रणथंभौर में फैन हो गया मैं जाएगा, बहुत सही। क्योंकि ये एक हिल पे बना है तो यहाँ से दिखने वाला सिटी का व्यू आपको घंटों यहाँ से जाने नहीं देगा। मेरे सामने का नज़ारा, एमजे कहाँ चढ़ के बैठी है। यहाँ पे जानवर का डर हो ना हो, ये जरूर, उसका ही जरूर डर है मुझे। बहुत जोरदार टेस्ट है, अच्छा था इसका, करारा और एकदम फ्रेश टेस्ट है, मज़ा आ गया। इसको राजस्थान की मूंगफली कहते हैं। इसको राजस्थान की मूंगफली। हमारे होटल वानिया महल का रेस्टोरेंट टाइगर हिल काफ़ी फेमस है अपने डिलीशियस फूड के लिए। अगर रणथंभौर में आप कहीं और भी रह रहे हैं तो भी आप यहाँ आ सकते हैं एक सम्शुअस मील का मज़ा लेने के लिए। इतना सारा खाना, यार मेरा नहीं है, मैं सारा नहीं खा पाऊंगा। ये 56 भोग है और कुछ नहीं छोड़ा। पंडित को क्या कर रहे हैं, 56 भोग जी मारते हैं, जी में रहूँ। कैसा है खाना, कैसा है? गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बजे हैं 5:30 और हम जा रहे हैं चंबल। तो गाइस हम उस रोड पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे मेरे लेफ़्ट साइड में ये जोन 6 का है और राइट साइड में जोन 7 है, और यहीं से टाइगर क्रॉस करता है। तो हाँ, यहाँ पे स्पीड बहुत कम रखनी होती है ताकि किसी को चोट ना आए। कभी किसी का इंसान का मांस नहीं खाएगा। अच्छा, तो ये जानवर को तब से ऐसा वरदान मिला हुआ कि जब तक छेड़ोगे नहीं, जब तक कोई भी जानवर आप पे अटैक नहीं करेगा। भैया की स्टोरी सुनाने के साथ साथ ये रास्तों का मज़ा। ये है सुसाइड पॉइंट।
भैया नहीं कूदना नहीं कूदना नहीं कूदना। सर, मेरे को ऐसी कूदना कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सर, मैं आप जितने मांगोगे उससे और ज्यादा दूंगा, आप कूदना नहीं। पर कल हमने करी जीप सफारी, कैंटर की सफारी, तो आज जो है हमारी क्या सफारी है? मगरमच्छ की सफारी। 2 दिन में 2 सफारी, पता नहीं आगे क्या होगा भारी। रणथंभौर से 45 किलोमीटर दूर चंबल जाना जाता है अपनी क्रोकोडाइल सफारी एंड मॉर्निंग बर्ड वॉचिंग के लिए। सुबह सुबह का ये नज़ारा, और इस नज़ारे को देखते हुए घूमेगी हमारी बोट सफारी। यहाँ 300 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की, और सैकड़ों क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स इस लेक में रहते हैं। हम उस टापू पे जा रहे हैं, मतलब यहाँ से होते हुए ये हमारे लेफ्ट साइड में जो वो पूरा एमपी, ये वाला एमपी हो गया, और ये राजस्थान, और सामने वो कोटा डिस्ट्रिक्ट। मतलब यहाँ फ़ोन में रखता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता किसका सिग्नल आएगा। हम इस टाइम एमपी में है, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे जो घड़ियाल होते हैं वो थोड़ा धूप में आते हैं ताकि वो अपना आपको जो है सुखा सके। तो अभी धूप पूरी तरीके से नहीं आई है, तो हमने अपनी जो है बोट को पार्क कर दिया है और एमपी में आराम कर रहे हैं। भैया बोट की आवाज़ बहुत धीरे करके चला रहे ताकि हमें जो हमारे सामने एलिगेटर और जो मगरमच्छ है वो अंदर ना चले जाए। Scenes of crocodiles taking sun bath, baby alligators playing around, and kingfisher birds catching fishes from water left us completely mesmerized. कहाँ से आया ये बंदा यार, मुझे ये बता दो। बोलो बनवारी भैया की जय। वाह भैया, आप हमेशा खुश रहो, मज़ा आ गया। ठीक है, और मेरे को एक कलाई वाला जो है ना आपका प्रोग्राम एक बार साथ रोज बजाइए।